हालेलुया। आइए सब आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़े, हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, आपका धन्यवाद देते राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते प्यारे पिता, जो आपने सुबह से लेकर अब तक संभाला प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते प्यारे पिता। और सुबह से लेकर अब तक समय बिताई दी, सोच जानने कुछ गलती ना हो प्रभु, उससे क्षमा चाहते प्यारे पिता। हम सबको क्षमा करें प्रभु, अन्ना करें प्रभु, दीन कर प्रभु, हम घटे प्रभु, आप बड़े प्रभु, छिपे आप नजर आए पिता, हम सबने हमारी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा पूरे पिता, अपने गुआन में करते प्यारे पिता, राष्ट्र द्वार की आपने सबसे प्यारे पिता, जितने भी लोग आते प्रभु हरे कुछ रचित प्यारे पिता, धन्यवाद देते प्रभु। आपके दास आपके हाथ में सबसे प्रभु, उनके द्वारा अपने ज्ञान और नैवेद्य को प्रकट करे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते प्यारे पिता। जैसे भी मैं इस रुकावट के प्रभु आपने अपना खाना घबरा, अपना खाना घबरा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। ओ मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। अपना खाना घबरा, अपना खाना घबरा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। हाँ मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। तूफानों में आऊंगा, तूफानों में आऊंगा। मैं ही तुझको बचाऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। अपना खाना
हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप के सुंदर समय के लिए पहले पिता, आज का दिन कराया पहले पिता, कि आज के दिन में पहले पिता हम सब इकट्ठे होकर आपके नाम की महिमा बढ़ाई करें नीचे पहले पिता, आपका महिमा हो पहले पिता, तो आपको ग्रहण योग्य है पहले पिता। और ये समय हो चला कि आज के दिन में पहले पिता नीचे पहले पिता हम आपका स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं, अपने आप को पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं पहले पिता। आइए सिखाइए और बताइए, समझाइए और अपनी बात में लेकर सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना आपके अगुवाई में मांग लेते हैं पिता को पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। आज हम सीखेंगे हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। क्रोध और ईर्ष्या हालेलुया और झूठ से हमारे जीवन में क्या हानि आ सकती है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्रोध न करना। हालेलुया। लंबे बने रहना। क्यों प्रभु ने कहा कि ईर्ष्या मत करना। हालेलुया। क्यों प्रभु ने कहा झूठ मत बोलना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर बोल यीशु मसीह की जय। तो हम पहला सामुएल उसका 18 अध्याय और हालेलुया से पढ़ेंगे। हालेलुया नंबर 352 पर है, पुराना नियम। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। सभी लोग खोलेंगे जहाँ पर लिखा, जब वह साउल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। किससे प्यार करने लगा? दाऊद से। हालेलुया। दाऊद पर ऐसा लग गया। हालेलुया। योनातान का मन। हालेलुया। और बातें किससे कर रहा था? साउल से। लेकिन जब साउल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया, योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। हालेलुया। किसके समान? प्राण के समान। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और उस दिन साउल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। बागा मतलब जो हम वस्त्र पहनते हैं। हालेलुया। पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं। हालेलुया। उसको उतार करके हालेलुया दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिया। और जहाँ कहीं साउल दाऊद को भेजता था वहाँ वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः साउल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग और साउल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। जब दाऊद उस फलिस्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों
से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। कभी कभी होता है हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जैसे हम सब एक साथ चल रहे, क्या चल रहे हैं? एक साथ चल रहे हैं। हालेलुया। आपने किसी को बुलाया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और उसे आपने बुलाया और आप उसको अपने साथ लेकर गए, लेकिन आप जहाँ गए वहाँ पर आपसे ज्यादा उसका आदर हुआ जिसको आप लेकर गए। हालेलुया। तो आपके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई? ईर्ष्या, जलन उत्पन्न हो गई। क्योंकि यहाँ लिखा है कि जब दाऊद, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, जब दाऊद उस फलिस्ती को मार कर लौट रहा था और वे सब भी आ रहे थे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो जो स्त्रियां हैं डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकली। किसके स्वागत में निकली है? दाऊद के स्वागत में नहीं निकली है, निकली है किसके स्वागत? साउल के। लेकिन वो कह क्या रही है? हालेलुया, हालेलुया। साउल राजा के स्वागत में निकली और स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, साउल ने तो हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। अब स्वागत किया जा रहा है साउल का, लेकिन जो बड़ाई हो रही है वो दाऊद की। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और लिखा तब साउल अति क्रोधित हुआ, मतलब उसको यह बात बुरी लगी। हालेलुया, ये बात क्या लग गई? बुरी लग गई कि बताओ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ये कह रही है कि साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। और तब साउल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों को, मेरे लिए हजारों ही ठहराए। हालेलुया। इस बात से साउल के अंदर क्या गई? ईर्ष्या, क्रोध, डाह। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। अब लिखा, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है? हालेलुया। कुछ दिन से साउल दाऊद की ताक में लगा रहा, मतलब उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई? ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। जो ईर्ष्या है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, वो बहुत ही खतरनाक है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो क्या है? बहुत खतरनाक है। क्यों? जब उसके अंदर ये ईर्ष्या आई, हालेलुया, और वो साउल दाऊद की ताक में लगा रहा, तो लिखा 10 में, दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और साउल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। देखिए, जब उसके अंदर दुष्टता आई, हालेलुया, जब क्रोध आया, जब ईर्ष्या आया, हालेलुया, यहाँ लिखा कि दुष्ट आत्मा साउल पर कैसे उतरा? बल से उतरा। हम वेलकम करते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। निश्चय रूप से यह नहीं कि कह सकते कि जब नबूवत करता है, हालेलुया, तो वह पवित्र आत्मा ही हो सकता है। साउल इसके लिए अच्छा उदाहरण है। ईर्ष्या को छोड़ और सारे पाप शैतान के लिए थोड़ा थोड़ा ही रास्ता खोलते हैं, लेकिन जो ईर्ष्या है वो अति शीघ्र पूर्णतः शैतान के लिए दरवाजा खोल देती है। हालेलुया। जो ईर्ष्या है आपके अंदर एक दूसरे के प्रति जो जलन है, वो पूरा का पूरा क्या करती है? शैतान के लिए दरवाजा खोल देती है और वो पूरी रीत से प्रबल हो जाता है। जब यहाँ इसके अंदर ईर्ष्या आई, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो वचन कह रहा बल से उतरा। वो दुष्ट कैसे उतरा? दुष्ट आत्मा बल से उतरा। हालेलुया। और यही हालेलुया ईर्ष्या शैतान के लिए दरवाजा खोल देती है। हालेलुया। मसीह जीवन में एक भयानक खतरा है। यह क्या है?
एक भयानक खतरा है। हालेलुया। कुछ बातें हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। हमें ये नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या एवं जलन की आत्मा के अच्छा कार्य है। पहला, अपने सहायकों को भी नाश करने का विचार करना। हालेलुया। जिन्होंने आपकी सहायता की उसके प्रति गलत सोचना। हालेलुया। उसके प्रति गलत सोचना। हालेलुया। ये आपके घिरने का भयानक रास्ता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अपने मददगारों का अपमान करना। जिसने आपकी मदद की उसका अपमान करना, जिसने आपकी सहायता की उसका अपमान करना, उसकी निंदा करना। हालेलुया। जिसने आपकी हेल्प किया उसकी निंदा करना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। भला बुरा कहना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। शत्रु घुसने के लिए संयंत्र करना। शपथ में भी डगमगाना, मतलब जो आप शपथ खाए हो उसको पूरा ना करना। हालेलुया। स्वयं के लिए अपने लोगों को भी बलि करना। हालेलुया। बरकत की बारिश भी फल रहित होना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। ये 6 कारण है गिरने की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जब बल के साथ उतरा, हालेलुया, 11 में लिखा, तब साउल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को वेद कर भीत में घस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। वो मारना चाहा लेकिन और किस लिए मारना चाहा? अभी तो वो मित्र थे। हालेलुया। लेकिन जब उसकी प्रशंसा हुई, जब उसकी बड़ाई हुई, तो उसके अंदर क्या हो गई? हम एक साथ हैं। हम आप कैसे हैं? एक साथ हैं। हालेलुया। 2 मित्र एक साथ गए बाहर। हालेलुया। 2 मित्र कैसे गए? एक साथ परदेश कमाने गए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। दोनों काम एक साथ किए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन जब लौट कर आए घर पर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो एक महल बनाना चालू कर दिया। हालेलुया। और एक घूमना चालू कर दिया। हालेलुया। और जब वो घूम कर आया, बाहर से कमा कर आया, फिर वो घूमने चला गया। जिस नगर में, अपने गांव में घूमने चला गया इधर उधर। और जब वो इधर उधर घूम कर आया, उसे काफी दिन लग गए। वो 20 दिन बाद लौटा, 1 महीने बाद लौटा घूम कर। तब तक कि जो इसका साथी था वो महल बनाकर तैयार कर चुका। हालेलुया। तो उसको ईर्ष्या हुई कि इसका महल गिरे कैसे। वो छानबीन करने लगा। हालेलुया। लगता है इसकी जमीन पे नहीं बना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो किसी तरीके से उसके अंदर क्या आ गई? ईर्ष्या। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। अभी दोनों एक साथ गए थे, एक साथ है। हालेलुया। लेकिन एक घूमने चला गया। हालेलुया। और जब वो बना लिया तो उसको क्या होने लगी? हालेलुया। यहाँ पर स्वागत हो रहा है। हालेलुया। स्वागत हो रहा है साउल का। हालेलुया। लेकिन स्त्रियां गीत ये गा रही कि साउल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। इस बात से उसको क्या हो गई? ईर्ष्या हो गई, क्रोधित हो गया। हालेलुया। बुरा लगा। हालेलुया। और इस कारण साउल पर दुष्ट आत्मा, हालेलुया, कैसे उतरा? बल से पूरा उस पर कब्जा कर लिया। हालेलुया। जब हम किसी के प्रति ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, क्रोधित होते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह, तो ये क्रोध जो है, जो ईर्ष्या है, हालेलुया, यीशु मसीह की आप पर बल से काम करता है। कैसे करता है? पूरा बल, पूरी ताकत से काम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की उस व्यक्ति के प्रति, हालेलुया, पूरी बल से काम कर। देखिए अभी तक ये दोनों, हालेलुया, एक साथ थे, लेकिन इतना भयानक काम किया तो मारने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। और मारा भी। क्या किया? मारा भी। लेकिन दाऊद क्या हुआ? हट गया। हालेलुया। सोचो ईर्ष्या इतनी तेज काम की, वो दुष्ट इतना तेज प्रहार किया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने से पहले आपको क्रोध क्या हो जाए? ठंडा हो जाए। पहली चीज तो क्रोध ही मत करो। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, तुम क्या बनो? नम्र बनो, दीन बनो, तब मैं तुम्हें क्या करूंगा? शिरोमणि करूंगा। हालेलुया। तो शिरोमणि तब होगे जब आप नम्र होगे, जब आप दीन होगे। हालेलुया। और यदि दीन और नम्र नहीं होगे, हालेलुया, और आपके अंदर ये दुष्टता आ जाएगी, ये बुराई आ जाएगी, आप क्रोधित हो जाओगे, तो ये दुष्ट जो है वो बड़ी तेज से क्या होता है? प्रबल होगा। हालेलुया। और जब प्रबल हुआ तो आपके अंदर क्या करेगा? काम करेगा।
हालेलुया। अब इसको ये समझ में नहीं आ रहा मैं किसको मार रहा हूँ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। शाऊल दाऊद से डरा करता था, जबकि शाऊल दाऊद से क्या होता था, डरता था। लेकिन फिर भी दुष्टता के कारण वो क्या करने लगा, मारने लगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके श्रापित किया। क्या किया, श्रापित किया। और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है तब वह उससे डर गया। परंतु इजराइल और यहूदा के समस्त लोग हालेलुया दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वह उनके आगे आगे आ जा करता था। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए प्रियो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। किसी की जब प्रशंसा हो, जब किसी की बड़ाई हो तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। हालेलुया। हम आप एक साथ में हैं, लेकिन किसी ने हालेलुया आपके साथी की बड़ाई कर दी तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यदि बुरा लगेगा तो इस तरीके से वो जो दुष्ट है वो प्रबल होगा, और जब प्रबल होगा तो आपके लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। आपके लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और दुष्टता इतनी तेज प्रबल हो गई कि देखो अलग हो गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। क्यों? झूठ कहकर पैसे जो प्राप्त किए जाते हैं उन पैसे से कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता। हालेलुया। झूठ के द्वारा जो धन आता है जीवन में उससे अच्छा कार्य नहीं हो पाता। जो हम छल से कमाते हैं, जो हम कपट करके कमाते हैं, हालेलुया, जो धोखाधड़ी करके कमाते हैं, हालेलुया, उस पैसे से कोई आप अच्छा कार्य नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए कभी झूठ बोल करके हालेलुया धन नहीं कमाया जाता। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग झूठ बोलकर धन कमाते हैं। कुछ लोग इसी कारण परेशान है क्योंकि झूठ बोलकर धन कमाते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ऐसा नहीं कि जीवन में धन नहीं, धन बहुत है लेकिन परेशानियां भी बहुत है। क्यों? क्योंकि वो झूठ के द्वारा आया है, वो छल के द्वारा आया है, वो कपट के द्वारा आया, वो ईर्ष्या के द्वारा आया। इसलिए ईर्ष्या प्रबल है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप सफल नहीं हो। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, या झूठ बोलना, उधार लेने वाले पैसे उसे वापस नहीं करते। उनके पिताजी की तंदुरुस्ती सचमुच खराब होने पर पैसे रहने से भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। पैसा रहेगा और आपके पिताजी की सचमुच तबीयत खराब हो जाएगी और आप उस पैसे से अपने पिताजी का कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्योंकि उस झूठ के कारण वो श्राप, हालेलुया, उस तंदुरुस्ती को क्या किया, लेकर चला गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जैसे कभी कभी बच्चे लोग स्कूल जाने से बचने के लिए क्या कहते हैं, पेट में दर्द है। हालेलुया। और सचमुच दर्द होने पर भी उन पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। हालेलुया। विश्वास करना क्या हो जाता है, क्योंकि उसने अपने विश्वास को क्या किया, खो दिया। क्या किया है, खो दिया है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। उसने अपने विश्वास को क्या किया, खो दिया। हालेलुया। मजाक में कहा गया छोटा सा झूठ भी हानि पहुंचाएगा। इसे हमें समझने की जरूरत है। एक छोटा सा झूठ हमारे जीवन को यूं ही खराब कर सकता है। हालेलुया। एक छोटा सा झूठ, हालेलुया, आपके जीवन को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है, बेकार कर सकता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो सत्य से अपनी क्या करना, कमर कसना। हालेलुया। झूठ का सहारा मत लेना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। भजन संहिता 37। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। 37 के 37 में लिखा, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा होता है।
हालेलुया। भले ही आज उसके जीवन में कष्ट आ गए, भले ही दुर्बलता आ गई, भले ही समस्या आ गई, भले ही कुछ परेशानियां आ गई, हालेलुया, लेकिन जो उसका लिखा अंत फल है, जो अंत का फल है वो क्या है? अच्छा है, हालेलुया। परंतु अपराधी, 38 में लिखा, अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे, दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है, धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय में वह उनका दृढ़ गढ़ है, यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है, हालेलुया। और यदि आप उसमें शरण लिए हो, हालेलुया, तो आपको छुड़ाएगा, हालेलुया, दुष्टों से छुड़ाकर आपका उद्धार करेगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, क्योंकि आप उसमें क्या लिए हो? शरण लिए हो, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। इसलिए 34 में लिखा, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट लोग काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा, हालेलुया, सब कुछ तेरे सामने होगा, हालेलुया, सबका न्याय होगा, हालेलुया। जो तू अच्छे बीज बो रहा है इसका फल तू पाएगा, हालेलुया, और जो खराब बीज बो रहा, जंगली बीज बो रहा, दुष्टता का बीज बो रहा, उसका फल वो पाएगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। इसलिए हमें बीज अच्छा बोना है, हमें बीज कैसे बोना है? अच्छा बोना है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। क्योंकि लिखा 35 में, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता हो, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं न पाया दुष्ट को, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। इसलिए हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय नहीं, हाँ, याकूब, हालेलुया, याकूब, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। नए नियम की पुस्तक में है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। याकूब 1 अध्याय, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। 12 पद से पढ़ेंगे, लिखा, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है, हालेलुया। प्रतिज्ञा किससे की है? केवल अपने प्रेम करने वालों से की है, और किसी से नहीं की है, हालेलुया। किससे की है? अपने प्रेम करने वालों से, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसके अपने हैं, हालेलुया, और उसने हमसे प्रतिज्ञा की है, हालेलुया। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। जब उसके अंदर अभिलाषा होती है, हालेलुया, याद मैंने थोड़ा कमाया, थोड़ा और कमा लूं, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, तो झूठ बोलना चालू किया, हालेलुया, क्या चालू किया? झूठ बोलना, और जब झूठ का सहारा लिया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, तो हालेलुया, जब झूठ का सहारा लिया, हालेलुया, तब उसके अंदर, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, एक अभिलाषा उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? एक अभिलाषा उत्पन्न हुई, हालेलुया, और उस अभिलाषा से खींचकर और उस अभिलाषा में फंसकर परीक्षा में क्या हो गया? पड़ गया, हालेलुया। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जब उसके अंदर बढ़ी, हालेलुया, तो वो बढ़ती गई, हालेलुया, अभिलाषा क्या होती गई? बढ़ती गई, और अधिक वो पाप करता चला गया, वो और अधिक क्या करता चला गया? पाप करता चला गया, और जब और अधिक पाप करता चला गया, हालेलुया, तो इतना पाप में धंसता चला गया,
इतना पाप में दबता चला गया, हालेलुया, कि एक दिन मृत्यु का स्वाद उसे चखना पड़ा। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। क्या हो? वो आपको प्रथम फल बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? हालेलुया। लेकिन जब आप हालेलुया इस बुराई में फंसकर, इस दुष्टता में फंसकर, हालेलुया इस अभिलाषा में खिंचकर, हालेलुया खिंच जाएंगे, हालेलुया, क्योंकि लिखा है प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से, वो दूसरे की अभिलाषा नहीं, आपके अंदर खुद उत्पन्न हो। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अभिलाषा दूसरे से नहीं आएगी, अभिलाषा आपके अंदर उत्पन्न होगी। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। वो जी क्या इतने समय प्रार्थना में बैठते हैं, बैठने से क्या मिलेगा? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। इतना समय हम ये कर लेंगे तो हमको इतना प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। तो वो सुबह की प्रार्थना छोड़ दिया, मानो 5 से 6 प्रार्थना है सुबह में, तो उसने कहा 5 से 6 घंटे बैठेंगे क्या मिलेगा? हालेलुया, 1 घंटा काम कर लेंगे तो हमारा इतना काम हो जाएगा। वो 5 से 6 घंटे प्रार्थना करने के बजाय काम में लग गया। हालेलुया। अब उसके अंदर अभिलाषा क्या हुई? उत्पन्न हुई। हालेलुया। वो जी देखो प्रार्थना काम किए, इतना फायदा हो गया, प्रार्थना करते तो क्या मिलता? हालेलुया। अब वो अभिलाषा उसके अंदर क्या हुई? उत्पन्न हुई। अब वो फिर दोपहर की प्रार्थना में कह रहा है, वो दोपहर की प्रार्थना करेंगे इतनी देर, 1 घंटा फालतू में, इतने में तो हमारा इतना काम हो जाएगा। दोपहर की प्रार्थना भी क्या किया? छोड़ दिया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। अब जब शाम हुई, शाम की प्रार्थना में कह रहा, वो जितनी देर हम प्रार्थना बैठे इतनी देर में तो खा पी करके बना करके सो जाएंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और वो प्रार्थना छोड़कर बनाने खाने में लग गए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। अब क्या परमेश्वर कर रहा है? हालेलुया। उसके अंदर अभिलाषा उत्पन्न हो रही है, वो खुद अब परीक्षा में पड़ रहा है। हालेलुया। अब परमेश्वर परीक्षा नहीं ले रहा, वो खुद उसकी संगति छूटती चली जा रही है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अब ऐसा करते 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 सुबह वाली प्रार्थना छूट गई, दोपहर वाली, शाम वाली छूट गई। अब 1 हफ्ते बाद संडे आया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वो जी दिन भर का काम होगा। हालेलुया। दिन भर में हम इतना धन कमा लेंगे। हालेलुया। और वहाँ बैठे रहने से क्या मिलेगा? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वो काम पे चल दिया। हालेलुया। और जब 4 बजा, शाम हुई, हालेलुया, समय देखा 4 बजे 600 रुपये मिला। हालेलुया। 4 घंटा और काम कर लेंगे, 200 और मिल जाएगा, तो 8 बजे तक काम किया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। अब इसलिए वो देर रात को घर लौटा, अभिलाषा उसके अंदर उत्पन्न। ये हालेलुया। और जब देर रात को लौटा, हालेलुया, रास्ते में कोई बात हो गई। हालेलुया। जितना धन कमाया था सब चला गया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अब वो परमेश्वर को दोष देगा, कहेगा हम प्रभु में है, फिर भी हमारे अंदर दुर्बलता आ गई, फिर भी हमारे अंदर समस्या आ गई, फिर भी हमें ऐसा हो गया, हानि हो गई। हालेलुया। अब वो अपनी कमियों को नहीं देखेगा कि हम कहाँ से गलती करते चले आए, कहाँ से कमी करते चले आए। हालेलुया। हम क्यों गिर गए? हालेलुया। आज व्यक्ति अपने आप को नहीं जांचता, तो परमेश्वर को दोषी ठहराता है। हालेलुया। यदि जांचे तो हम परमेश्वर से दूर होते चले गए, इसलिए गिर गए। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर बने होते, हमारी डोर मजबूत होती। हालेलुया। तो कोई आंधी कोई तूफान में गिरा ना पाता। हालेलुया। जो हमारी डोर कमजोर हुई, हालेलुया, तब हम गिर गए। हालेलुया। यदि हमारी डोर मजबूत है तो हम गिर नहीं सकते। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए कह रहा हालेलुया, हे भाइयों, हालेलुया, धोखा ना खाओ,
क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। क्या हो? हालेलुया। वो हमें प्रथम फल के रूप में क्या करना चाहता है? देखना चाहता है, हमें प्रथम फल देना चाहता है। हालेलुया। वो हमारे जीवन में तब रहेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, जब उसके वचन के अनुसार रहेंगे। इसीलिए हालेलुया, हमें किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि पक्षपात एक भयानक जहरीली बीज है। हालेलुया। जो पक्षपात है वो क्या है? एक भयानक जहरीली क्या है? बीज है। हालेलुया। जिसको आज बहुत सारे लोगों ने बो दिया अपने जीवन में। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कैसे बो देते हैं? बिना गुण, बिना योग्यता, बिना अभिषेक को देखे, बिना उन्हें ऊंचे पद पर नियुक्त करना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपने उनके अंदर कोई गुण नहीं देखा, आपने उनके अंदर कोई योग्यता नहीं देखी, आपने उनके अंदर कोई अभिषेक को नहीं देखा। हालेलुया। और पक्षपात के कारण, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, ये मेरा अपना है, ये मेरा सगा है। हालेलुया। पक्षपात के कारण आपने उसको ऊंचा पद दे दिया, आपने उसको ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया। हालेलुया। उसके अंदर गुण नहीं था, योग्यता नहीं थी। हालेलुया। लेकिन आप पक्षपात के कारण उसको वहां पर बैठा दिए और आप अपने जीवन में एक जहरीला बीज बो दिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और ये आपके लिए जो आपने उसको नियुक्ति कर दिया, हालेलुया, ये आपके लिए क्या बन गया? एक जहरीला बीज बन गया। हालेलुया। जैसे कि हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर 20 लोग हैं। हालेलुया। 20 लोगों में हालेलुया तो हमारे बेटे हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब अभी उनके अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन सामने वाले किसी व्यक्ति के अंदर योग्यता है। हालेलुया। तो जिसके अंदर योग्यता है, हमें उसको क्या करना चाहिए? नियुक्ति करना चाहिए किसी काम के लिए। हालेलुया। अब हमारे बेटों के अंदर योग्यता नहीं है, हम उनको नियुक्त कर दें। हालेलुया। तो अपने लिए क्या बोएंगे? जहरीला बीज, क्योंकि वो उस काम को जिस रीत से करना चाहिए नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। वो उस काम को उस रीत से नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगला योग्य है वो कर लेगा। हालेलुया। अगला क्या करेगा? कर लेगा, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भी योग्य नहीं है। लेकिन हम पक्षपात करने के कारण, हालेलुया, उनको नियुक्ति कर दी। इस कारण आप अपने जीवन में क्या बो दिए? जहरीला बीज। इसीलिए कभी किसी का पक्षपात न करें। जो योग्य हो, जिसके अंदर योग्यता हो, हालेलुया, जिसके अंदर गुण हो, जिसके अंदर आप अभिषेक देखो, आप उसे नियुक्त करो उस काम के लिए। हालेलुया। पक्षपात मत करो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यदि आप पक्षपात किए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, तो आप अपने ही पैर पर क्या मार रहे हो? कुल्हाड़ी। अपने ही लिए जहरीला बीज बो रहे हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। एली याजक था। हालेलुया। उसने सामुएल के अंदर क्या देखी? योग्यता देखी। हालेलुया। लेकिन अपने दोनों पुत्रों के अंदर योग्यता नहीं देखी। हालेलुया। अपने दोनों पुत्रों को नियुक्त नहीं किया वेदी की रखवाली करने के लिए। हालेलुया। लेकिन उसको क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। इसलिए एली बना रहा, लेकिन पुत्र क्या हुए? गिर गए। हालेलुया। अगर एली पक्षपात किया होता तो पुत्र से पहले एली गिर जाता। हालेलुया। एली नहीं गिरा, उसका कारण था, हालेलुया, उसने योग्यता देखी। हालेलुया। और योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी दी। हालेलुया। बगैर योग्यता को, हालेलुया, आप पक्षपात के कारण किसी को जिम्मेदारी दे दिए, हालेलुया, आप धोखा खा जाओगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जिसके अंदर आप योग्यता देखिए, हालेलुया, उसको नियुक्त करिए। हालेलुया। नहीं तो आप जहरीली बीज बो रहे हैं अपने लिए। हालेलुया। और एक दिन वो आपके अंदर काम कर जाएगी, आपको गिरा सकती है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और पक्षपात ना करे, वरन उसकी योग्यता के अनुसार उसको पढ़े।
आमीन। हालेलुया। कैसे पद दे? योग्यता के अनुसार। हालेलुया। जब 12 चेलों में से एक क्या हुआ? खत्म हो गया। हालेलुया। एक क्या हुआ? खत्म हो गया। हालेलुया। तो 2 को नियुक्त किया गया। हालेलुया। लेकिन वो अपने से चुनाव नहीं किए कि ये ज्यादा योग्य है, ये कम योग्य है, इसको रख लिया जाए। लेकिन उन्होंने क्या कहा? हालेलुया। प्रार्थना किया और चिट्ठी डाला, परमेश्वर के ऊपर क्या किया? निर्भर किया। किसके ऊपर निर्भर किया? कि प्रभु जो योग्य हो उसी के नाम से क्या निकले? चिट्ठी निकले। और ये कार्यभार किसको दिया जाए? उसी को दिया जाए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। और कार्यभार उसी को दिया गया। हालेलुया। तब तो सही से चल पाए। हालेलुया। और यदि नहीं योग्यता के अनुसार ना दिए गए होता तो वो गिर जाते। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। भले ये आपके बड़ा करीब है लेकिन इसके अंदर योग्यता नहीं है, ये बड़ा दूर है लेकिन उसके अंदर क्या है? योग्यता है। तो आपको जिम्मेवारी उस पर सौंप देनी चाहिए, वो बड़ी बाखूबी निभा लेगा। लेकिन इसके अंदर योग्यता नहीं आप दे दोगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। एक भाई है हालेलुया जो सदैव ड्राइवर के साथ आगे बैठता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। एक है ड्राइवर के ठीक पीछे बैठता है। हालेलुया। एक बार ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। अब वो ड्राइवर हालेलुया बोलिए यीशु मसीह यदि आगे वाले को दे दे हालेलुया बोलिए यीशु मसीह तो गाड़ी तो गड्ढे में चली जाएगी। हालेलुया। लेकिन यदि पीछे वाले को देगा तो गाड़ी गड्ढे में नहीं जाएगी। उसका कारण है हालेलुया जो इधर बैठा है ना ड्राइवर के बगल हालेलुया वो तो सामने देख रहा है, लेकिन जो ड्राइवर के पीछे बैठा है वो किसको देख रहा है? ड्राइवर को देख रहा है। वो कैसे ब्रेक दबा रहा है, कैसे गियर लगा रहा है। हालेलुया। और अगर ड्राइवर सूझबूझ से कि हाँ ये योग्य होगा हालेलुया वो योग्य है, पीछे वाला वो देख रहा है हालेलुया वो निकाल ले जाएगा, लेकिन बगल वाला नहीं निकाल पाएगा। हालेलुया। लेकिन बगल वाला तो बगल की सीट पे बैठा था तो उसका मिजाज थोड़ा क्या है ज्यादा है। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। और आप उसे दे दिया तो गाड़ी आपकी चली जाएगी गड्ढे में। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा जो जिसके अंदर योग्यता हो हालेलुया उसी को पद दिया जाए। आमीन। हालेलुया बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। 2 में लिखा पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। क्या लिखा है? पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी है। मेरे भाइयों हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। हालेलुया। पक्षपात के साथ ना हो। हालेलुया। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने आए तो तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ जा, और उस कंगाल से कहो तू यहीं खड़ा रहे या मेरे पांव के पास बैठ। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? ये मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते? हालेलुया जिसके तुम कहलाते हो। तो अब यदि तुम पवित्र शास्त्र की इस वचन के अनुसार की तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो जो अच्छी ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। हालेलुया। क्या करते हो? पक्षपात। हालेलुया। इसलिए पक्षपात नहीं करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए पक्षपात नहीं करना चाहिए। हालेलुया। यदि आप पक्षपात करते हो तो अपराध करते हो।
आप क्या करते हो? अपराध करते हो। आपको पक्षपात नहीं करना। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। परंतु न्याय करना है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसीलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया और हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। आप जैसा करोगे हालेलुया आपके साथ वैसा होगा। यदि आप किसी पर दया करोगे तो आप पर भी दया की जाएगी। यदि आप दया नहीं करोगे तो आप पर भी दया नहीं की जाएगी। हालेलुया। आप भलाई करोगे तो आपके साथ भी भलाई की जाएगी और आप बुराई करोगे तो आपके साथ बुराई की जाएगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसीलिए बगैर पक्षपात के क्या करो? न्याय करो। हालेलुया। बगैर पक्षपात के एक दूसरे का क्या करो? आदर करो, अति सत्कार करो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसीलिए यदि तुम्हें बुद्धि की घटी हो, हालेलुया 5 में लिखा है कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य या न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुष्टा है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। और वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ताली बजाकर परमेश्वर को हालेलुया। 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 इसीलिए इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय और 13 में लिखा, परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा। जो परमेश्वर ने हमारे आपके विषय प्रतिज्ञा की वो अटल है, वो हट नहीं सकती, टल नहीं सकती। हालेलुया। बगैर पूरा हुए। हालेलुया। लेकिन हमें उस वचन के अनुसार चलना है। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने पास अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की वारिसों पर और भी साफ रीत से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठ ठहरना अनहोना है, देवता से हमारा ढांढस बन जाए, जो शरण लेने के को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो उसने सामने रखी हुई प्राप्त की है। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर है और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहाँ यीशु ने मलिकसिदक की रीत पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। आमीन। किसके रूप में प्रवेश किया है? अगुआ। तो जब अगुआ के रूप में प्रवेश किया है तो हमें उसकी अगुवाई में चलते रहना। हालेलुया। और जब उसकी अगुवाई में चलेंगे तो हम गिर नहीं सकते, भटक नहीं सकते, हार नहीं सकते, थक नहीं सकते। हालेलुया। बेकार नहीं हो सकते। हालेलुया। परंतु हम आगे बढ़ते जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें उस हालेलुया अगुए की बात को मान करके चलना। अगुआ हमारा कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और उसने हमें क्या दिया है? वचन दिया है। हमें उस वचन के अनुसार चलना है। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर को बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें। हालेलुया। हम पर खड़े हो जाए। हालेलुया। पहले गीत गा लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज रोटी का दिन है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, मुझे याद करने के लिए, मुझे स्मरण करने के लिए। हालेलुया।
सलाह यही किया करो। आमीन। हालेलुया। तो उसको याद करते हुए एक गीत गाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और गीत गा करके हालेलुया उसके बाद रोटी ग्रहण करेंगे। आमीन। आइए हम उस गीत को गाते हैं। आमीन। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम, आयो उसी ने मुकाम। सुख चैन मिलते हम दूर होते, दिखती है सारी परेशानियां। सुख चैन मिलते हम दूर होते, दिखती है सारी परेशानियां। हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, करता है उन पर मेहरबानियां। करता है उन पर मेहरबानियां। बिगड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, बिगड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, श्रद्धा से जो तेरे घर आते हैं, श्रद्धा से जो तेरे घर आते हैं। बिगड़े बने सारे काम, बिगड़े बने सारे काम, बिगड़े बने सारे बने सारे काम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, से है तुमसे जो नाम तेरा, ऐसे है तुझसे जो नाम तेरा। तेरी कृपा से भर जाते हैं, तेरी कृपा से भर जाते हैं। होती है पूरी तमन्नाएं उनकी, होती है पूरी तमन्नाएं उनकी, जो हर वक्त तेरे गुण गाते हैं, जो हर वक्त तेरे गुण गाते हैं। कन्ये मुझसे कहने लगी, कन्ये मुझसे कहने लगी, अर्पित करूं अपनी जिंदगी, अर्पित करूं अपनी जिंदगी, करता रहूं आपकी बंदगी, करता रहूं आपकी बंदगी। उनको मिले विश्राम, को मिले विश्राम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, तेरो नाम यीशु, आया उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम यीशु, आया उसी ने मुकाम, आयो उसी ने मुकाम। हालेलुया। जय करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, इस समय के लिए मेरे पिता जब तक संभाला मेरे पिता, और अपने वचन के द्वारा सिखाया और बताया मेरे पिता, निश्चय जो आज हमने सीखा मेरे पिता उस अनुसार चलने पाए मेरे पिता। ऐसे दया करे मेरे पिता, हमारे अंदर से हर एक क्रोध हर एक बुराइयां दूर रहे मेरे पिता, परंतु आपका प्रेम आपका अनुग्रह धर्म दाहिना हाथ मेरे पिता हर एक पर सदा सदा बना रहे मेरे पिता। पूरे भारत देश को एक नागरिक को शासन प्रशासन को प्रशासनिक अधिकारी में मेरे पिता
सभी को ब्लेस करते हैं प्यारे पिता, सभी आशीष बेचेंगे रहे प्यारे पिता, आप लोग बहन प्यारे पिता और इसी के संबंधी प्यारे पिता अपने भाई में लेकर चल प्यारे पिता और अपने आप को प्यारे पिता प्यारे पिता जो आपने आप सभी के प्यारे पिता निश्चय प्रति सेवक ठहरा प्यारे पिता क्या प्यारे पिता निश्चय आगे भी संभाले मेरे पिता, जैसे अब तक संभाला मेरे पिता वैसे आगे भी संभाले, जैसे आज के दिन तक शुद्ध पवित्र रखा मेरे पिता, क्योंकि आपको चल के तो कोई अपने आप से पवित्र नहीं हो सकता जब तक न रखे मेरे पिता। नीचे मेरे पिता अपने में संभाला मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आगे भी संभाले और अपनी अगुवाई में लेकर चले, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना आपके सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो एक गीत गाते हुए हम लोग ग्रहण करेंगे। आमीन हालेलुया बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेडोल सी भूमि सुनसान पड़ी, बेडोल सी भूमि सुनसान पड़ी, गहरे जल पर मंडरा रही थी, गहरे जल पर मंडरा रही थी, वचन यहोवा का एक एक बढ़ता गया, वचन यहोवा का एक एक बढ़ता गया, वो कहता गया सब बनता गया, वो कहता गया सब बनता गया, उसके साँचे में सब ढलता गया, उसके साँचे में सब ढलता गया, सबसे पहले दिन और रात बनाया, सबसे पहले दिन और रात बनाया, दूसरे दिन वो आकाश बनाया, दूसरे दिन वो आकाश बनाया, सूखी भूमि पर दिन पर पौधे वो जलता गया, वो बढ़ता गया, सब बनता गया, उसके साँचे में सब ढलता गया, उसके साँचे में सब ढलता गया, चाँद सितारे चाँदे दिन मन दे मंडल तारे, चाँद सितारे चाँदे दिन मन दे मंडल तारे, वो करता गया सब बनता गया, उसके साँचे में सब ढलता गया, साँचे में दिन सब बच्चियों को वो रचता गया, वो करता गया सब बनता गया, उसके साँचे में सब ढलता गया, छाते में दिन आदम को बनाया, छठवें दिन आदम को बनाया, अपनी साथ से उसको बनाया। अच्छा है ये सब कहकर दिन सातवां सबक बनाया, अच्छा है ये सब कहकर दिन सातवां सबक बनाया, वो कहता गया सब बनता गया, उसके साँचे में सब ढलता गया, उसके साँचे में सब ढलता गया, बेटी सी भूमि सुनसान पड़ी थी, गहरे जल पर मंडरा रही थी, बेटी सी भूमि सुनसान पड़ी थी, गहरे जल पर मंडरा रही थी, जल पर मंडरा रही थी, वचन यहोवा का एक एक बढ़ता गया, वचन यहोवा का एक एक बढ़ता गया, वो कहता गया सब बढ़ता गया, उसके साँचे में सब ढलता गया, उसके साँचे में सब ढलता गया।
हृदय में रखा प्यारे पिता। आज के दिन में प्यारे पिता अपनी महिमा में इकट्ठा किया प्यारे पिता और अपनी महिमा लिया प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं। जैसे आज के दिन में संभाला प्यारे पिता, वैसे आगे समय में संभाले प्यारे पिता और सदा सदा गाली प्यारे पिता अपनी महिमा लेता रहे प्यारे पिता। हर रिकॉर्ड दूर रहे प्यारे पिता, हर एक विरोधी आत्माएं दूर रहे प्यारे पिता। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्यारे पिता। जैसे आज के दिन इकट्ठा किए प्यारे पिता, वैसे अगले क्षण जब मिले प्यारे पिता तो बड़े आनंद हर्ष और उत्साह के साथ मिलने पाए प्यारे पिता। और जैसे आज के दिन में संभाला वैसे अगले भी दिन में संभाले प्यारे पिता और अपनी महिमा ने प्यारे पिता जरूरतों कमी को पूरा कर प्यारे पिता। भारत देश को, हर एक नागरिक को, शासन प्रशासन प्रशासनिक अधिकारी को सभी को ब्लेस करते हैं प्यारे पिता और चारों तरफ शांति बोलते हैं। आपने प्रार्थना विनती को सुना, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के समय आगे की प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं। तभी इस वचन का समाप्त आमीन। जय। परमेश्वर